ये नहीं हो सकता। फिर से? क्या सचमुच दुनिया भर में इतने सारे लोगों ने एक से बढ़कर एक बेवकूफ़ी भरे तरीकों से खुद को मौत के घाट उतार दिया? मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। वरना मैं आपके लिए सीरीज का पार्ट 17 कहाँ से लेकर आ रहा होता। पर अभी तो हमने इस तरह की आधी कहानियां भी नहीं दिखाई। डुबकी लगाने के जोखिम भरे तरीकों से लेकर खुद को भाप में तड़पा तड़पा कर मार डालने तक आज हम देखेंगे बेवकूफ़ी से भरे कुछ और भी तरीके जिनकी मदद से लोगों ने खुद को इस पापी दुनिया से हटा दिया। हेलमेट का क्या काम? अगर आप मोटरसाइकिल, साइकिल या एक वॉकिंग स्कूटर चलाते हैं तो आपको हेलमेट जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि अगर आप तेज रफ्तार में सड़क से टकरा गए तो आपकी खोपड़ी की चीथड़े उड़ सकते हैं। मेरी बात से सहमत नहीं है? तो हमारे इस डार्विन अवार्ड विजेता का किस्सा आपकी राय जरूर बदल देगा। 2011 में न्यूयॉर्क की सड़कें करीब 550 बाइकर से खचाखच भरी हुई थी, जो हेलमेट पहनने को कंपलसरी बनाने वाले नियम के खिलाफ विरोध कर रहे थे। ये विरोध 1977 से साल दर साल चला आ रहा था। यानी जब से ये नियम लागू हुआ था, तब से ही विरोध प्रदर्शन में भाग लेने वाले बाइकर्स का दावा था कि हेलमेट पहनने से एक्सीडेंट्स में मृत्यु दर कुछ खास नहीं घटती, जो मेरे हिसाब से एक बड़ा अजीबोगरीब दावा है। लेकिन उस साल हुआ ये कि बिना हेलमेट के चौड़ से अपनी बाइक पर बैठे एक बंदे ने जब अचानक से ब्रेक मारी तो उसकी बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और जनाब उड़ते हुए सीधा सर के बल रोड से जा टकराए। मौके पर मौजूद मेडिकल एक्सपर्ट्स ने बताया कि अगर इस राइडर ने हेलमेट पहनी होती तो यकीनन हादसे में उसकी जान नहीं जाती। भाई साहब, इस कहानी में तो ऐसा गजब का सबक छिपा हुआ है कि बस क्या ही बताएं। फोर्कलिफ्ट को बनाया सीढ़ी। आपके लिए एक सवाल है। सोचिए अगर आपको किसी बड़े से गोदाम में एक बल्ब बदलना हो जो कि 32 फीट ऊंची छत पर लगा हुआ हो और आसपास कोई दीवार भी ना हो, जिसकी वजह से आप सीढ़ी का भी सहारा नहीं ले सकते। ऐसे में आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे? नंबर ए, कंपनी को सूचित करेंगे कि इतनी ऊंचाई पर लगे हुए बल्ब को बदलने के लिए आपको किसी खास औजार की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि फल तोड़ने वाली मशीन। नंबर बी, ये आप किसी जुगाड़ से ये काम पूरा कर लेंगे। मेरी सलाह है कि हमेशा ऑप्शन ए ही चुनना, क्योंकि ऑप्शन बी चुनने पर आप डार्विन अवार्ड के विजेता बन सकते हैं, जैसा कि जापान में एक शख्स को 2017 में पता चला। जनाब ने कंपनी से मदद मांगने के बजाय एक फोर्क लिफ्ट ट्रक के सहारे काम निपटाने की ठान ली और ट्रक पर लकड़ी के 37 फट्टे एक के ऊपर एक रख दिए। अब बताने की जरूरत नहीं है कि लकड़ी के फट्टे ज्यादा स्टेबल नहीं थे, तो जब ट्रक चल रहा था उनके मित्र ने फोर्क लिफ्ट को उठाकर ऊपर उनको पहुंचाना चाहा। जाकी तो सारी की सारी लकड़ियां जो थीं वो गिर गईं और हमारा हीरो भी उनके तले दबकर बुरी तरह से कुचल गया। भाई मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस बंदे को ना इस नतीजे की उम्मीद बिल्कुल नहीं रही होगी। इंजन ने कुचल डाला। ग्रेविटी किसी भी दो चीजों के बीच काम करने वाली मेरी सबसे पसंदीदा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पर मुझे नहीं लगता कि डार्विन अवार्ड का ये अगला विजेता मेरी बात से इत्तेफाक रखता होगा। 1990 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले एक चोर ने एक फैक्ट्री के बाहर खड़े एक पुराने ट्रक पर हाथ मारने का इरादा किया। इतने बड़े ट्रक इंजन को उठाने के लिए जाहिर है कि क्रेन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे चोर के पास क्रेन तो था नहीं। तो उसने सोचा क्यों ना ग्रेविटी इस्तेमाल करते हुए ट्रक के पार्ट्स को नीचे की तरफ से खोलकर निकाल लिया जाए। वो सरक कर ट्रक के नीचे घुस गया और सारे नट बोल्ट ढीले करने लगा ताकि ट्रक के पार्ट्स ढीले हो जाएं, पर नीचे ना गिरे। तरकीब काम तो कर रही थी, पर अचानक से ट्रक का इंजन खुलकर सीधा उसके सिर पर गिरा। अगली सुबह जब फैक्ट्री में काम करने वालों ने चोर को बुरी तरह से कुचला हुआ देखा तो उन्होंने पछताते हुए पुलिस से कहा कि अगर वो उनसे ट्रक मांगता तो उसको फ्री में दे देते, क्योंकि इसकी कीमत ना के बराबर है। क्या आपके पास भी डार्विन अवार्ड्स में दिखाए जाने लायक कोई ऐसी स्टोरी है? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और क्यों ना आप लगे हाथ लाइक और सब्सक्राइब बटन भी दबा दें। अगर आपको डार्विन अवार्ड सीरीज की ये वीडियो पसंद आ रही है, यकीन मानिए कि हमारी आगे की वीडियोस भी आपको बड़ी ही दिलचस्प लगेंगी। आइए अब देखते हैं कि हमारे अगले विजेता ने कौन से कारनामे किए हैं। अंदर क्या है? चीजों को काटकर ये देखने में बड़ा मजा आता है कि उनके अंदर आखिर है क्या, राइट? उदाहरण के लिए गोल्फ बॉल्स अंदर से कितनी रंग बिरंगी होती हैं, और ये बर्रे का एक कटा हुआ छत्ता जिसके अंदर जरा देखिए तो कितनी सारी लेयर्स हैं। और ये है एक ग्रेनेड,
लेकिन रुक जाओ, यहाँ इतनी तबाही मची हुई से क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि इस ग्रेनेड को एक बड़े ही खतरनाक तरीके से खोला गया था। बताया जाता है कि साल 2002 में जर्मनी में एक शख्स को वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने का एक जर्मन हैंड ग्रेनेड मिला। मंदा ये जानने को बड़ा उतावला हो रहा था कि हैंड ग्रेनेड अंदर से कैसा दिखता है, लेकिन किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने या फिर कोई बुक रेफर करने के बजाय जनाब ने ठानी कि मैं इसे अपने आप ही काट कर देखूंगा। तो भाई साहब ने ग्रेनेड लिया और उसे वाइस कही जाने वाली मशीन में फिट करके ग्राइंडर से काटने लगे। लेकिन उन्होंने बम को कुछ ज्यादा ही गहराई तक काट दिया, जिससे कि बम का फ्यूज सुलग गया और धड़ाम से उनके चीथड़े उड़ गए। यानी ग्रेनेड के अंदर का पता तो नहीं चल पाया, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि किसी डार्विन अवार्ड विजेता की बॉडी उसके अंदर में आखिर क्या होता है। बंदूक ने ली जान। बंदूक रखने वालों से मेरा एक सवाल है, क्या आप कभी ये भूल सकते हैं कि आप बंदूक लेकर चल रहे हैं? आप सोच रहे होंगे ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है, लेकिन दुनिया में एक ऐसा होशियार शख्स था जिसके साथ ठीक ऐसा ही हुआ, और उसके बारे में इस वीडियो में बताए जाने का मतलब जाहिर है कि इसका अंजाम जनाब के लिए बहुत ही घातक साबित हुआ। फरवरी 2023 की बात है, जब ब्राजील का एक वकील, जिसे बंदूकों का बड़ा शौक था और वो अपने हथियारों के जखीरे के साथ अक्सर ही अपनी फोटो पोस्ट किया करता था, वो अपनी माँ का एमआरआई स्कैन कराने के लिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। एमआरआई मशीन में बड़ी ताकतवर चुंबकीय फोर्स होती है, जैसा कि मशीन के नाम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से जाहिर होता है। तो ये जरूरी है कि जब मशीन ऑन हो जाए तो कमरे में मेटल का कोई भी सामान अपने साथ ना लेकर जाए। ये बात इतनी जरूरी होती है कि दुनिया के लगभग हर एमआरआई रूम में बड़े बड़े पोस्टर चिपके होते हैं, जो कि मरीजों को चीख चीख कर आगाह करते हैं कि मेटल का कोई भी सामान एमआरआई रूम के अंदर ना लेकर जाएं। लेकिन न जाने कैसे वकील साहब ये बात एकदम से भूल गए कि उन्होंने अपनी बेल्ट में एक पिस्तौल खोस रखी है। बताने की जरूरत नहीं है, पूरी की पूरी मेटल की बनी होती है। लेकिन मशीन के ऑन होते ही सबको पता चल गया कि वकील साहब के पास एक बंदूक थी, क्योंकि मशीन का चुंबकीय बल बहुत ज्यादा ताकतवर होने के कारण बंदूक फायर हो गई, जो कि वकील साहब के लिए जानलेवा साबित हुआ। यानी जनाब न सिर्फ एमआरआई रूम में बंदूक लेकर दाखिल हुए थे, बल्कि उनके बंदूक का सेफ्टी लॉक भी नहीं लगा था। वकील के घर वाले अस्पताल को ही दोषी ठहराने लगे। उन्होंने ऐसे खतरे के बारे में ठीक से चेताया नहीं था, पर वो जल्दी शांत हो गए जब अस्पताल ने दिखाया कि वकील साहब के साथ साथ उनकी मां ने भी कुछ कागजों पर दस्तखत किए थे, जिन पर साफ लिखा था कि हमारे पास मेटल का कोई भी सामान नहीं है। अब इसे वकील साहब की लापरवाही कह लो, या कह लो कि उस दिन उनकी किस्मत ही कुछ ज्यादा खराब थी। पर मरने का ये तरीका वाकई में सबसे बेवकूफी भरे तरीकों में से एक माना जाएगा। शराब समझकर पी गए मौत। अगर कोई खाने पीने की चीजें फेंकता है तो उसका मतलब होता है या तो वो चीज सड़ चुकी है या उसमें कोई और गड़बड़ है। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक बार मुझे कूड़ेदान में एक पूरा का पूरा बर्गर मिल गया था। बस उस पर थोड़ी सी मिट्टी लगी हुई थी, पर उससे तो फ्लेवर बढ़ जाता है ना। और उसे खाने के बाद मैं सिर्फ 2 हफ्तों के लिए बीमार पड़ा था। मजाक कर रहा हूँ यार, क्योंकि मेरा वो फैसला बहुत ही बेवकूफ़ी भरा था, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरा अंजाम भी इस अगले अवार्ड विजेता जैसा नहीं हुआ। साल 2004 में जॉर्जिया देश में कुछ कचरा इंस्पेक्टर साफ सफाई का निरीक्षण करने के लिए निकले थे, जब कचरा कॉम्पैक्ट करने वाले एक डब्बे में उन्हें कुछ नजर आ गया। करीब से देखने पर वो घर की बनी हुई शराब लग रही थी, और हमारे विजेता ने लपक कर उसको उठाना चाहा। जी नहीं, बंदे की मौत ढक्कन से दबकर नहीं हुई, बल्कि उन्होंने बोतल को निकाला और फौरन ही जाम छलकाने के इरादे से बैठ गए। उन्होंने ड्रिंक के घूंट मारने शुरू कर दिए, पर उस शराब का टेस्ट बहुत ही अजीब सा लग रहा था। लेकिन क्यों? 2 कारण हैं। पहला तो ये कि किसी ने उसे इसी वजह से बोतल को कचरे में फेंक दिया था, और दूसरा कि बोतल शराब में नहीं बल्कि एंटी फ्रीज था, एक जहरीला केमिकल जो कि गुर्दों को एकदम से जाम कर देता है। बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों पर केमिकल का बहुत ही ज्यादा बुरा असर हुआ। एक पर तो इतना कि वो मौके पर ही चल बसा। भाई जरा रुक जाओ, कचरे के ढेर में वो नीचे सोने सा क्या जगमगा रहा है? अरे ये तो हमारे अवार्ड विजेता की डार्विन ट्रॉफी है। पेट्रोल पीकर हुए स्वाहा। नॉर्थ कैरोलिना में साल 2012 की बात है, जब दुर्घटना वाले स्थल पर पहुंची जांचकर्ताओं की टीम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एक घर में आग लगने के कारण फायर फाइटर्स को बुलाया गया,
लेकिन जब वो मौके पर पहुंचे तो पाया कि अंदर बुरी तरह जलती हुई कालीन पर एक बंदा था जो एकदम भुन सा गया था। जांचकर्ताओं ने पूरे घर को तलाशना शुरू कर दिया कि सुराग मिल जाए वहां पर हुआ क्या था। उन्होंने गौर किया कि जमीन पर लाश से थोड़ी दूर एक जार पड़ा हुआ था। पड़ोस के लोगों से बात करने पर पता चला कि यह अपार्टमेंट जले हुए बंदे का नहीं बल्कि उसके दोस्त का था जो मैकेनिक का काम करता था। मैकेनिक से बात करने पर जांचकर्ताओं को एकदम साफ हो गया कि पूरा मामला आखिर क्या था। मैकेनिक का दोस्त उनके अपार्टमेंट में यूं ही चिल कर रहा था जब उसने देखा कि एक जार में तेज खुशबू वाला पीले रंग का एक लिक्विड भरा हुआ था। बंदे ने सोचा कि ये शराब है और खोलकर गटागट उसको पीने लगा। तब जाकर उसको एहसास हुआ कि अब ये शराब नहीं बल्कि पेट्रोल है। उसका मैकेनिक दोस्त हाथों पर लगी ग्रीस को साफ करने के लिए घर में पेट्रोल रखा करता था। बंदे ने अफरा तफरी में पेट्रोल बाहर थूकना शुरू कर दिया जिसकी बूंदों से उसके कपड़े तर हो गए। इस अफरा तफरी के स्ट्रेस में उसने एक सिगरेट निकालकर पीनी शुरू कर दी। आगे का किस्सा आपको कुछ कुछ समझ में आ ही गया होगा। क्योंकि पेट्रोल बहुत तेजी से आग पकड़ता है इसलिए सिगरेट जलाते वक्त बंदे ने गलती से खुद को जला डाला। तो क्या सबक मिला? यही कि कोई भी लिक्विड यूं ही नहीं पी लेना चाहिए जब तक कि आप इस सीरीज के अगले पार्ट में अपनी कहानी ना देखना चाहते हो। किसी और को भी ये चाहिए। कहते हैं कि शराब लोगों का बेहतरीन रूप सामने ला सकती है पर ज्यादातर मामलों में ये लोगों का बुरा रूप ही बाहर लाती है, जैसा कि इस डार्विन अवार्ड के विनर के साथ हुआ। साल 2004 में और वेल्स में रहने वाला एक बंदा एक रात शहर भर में मौज मस्ती करने के बाद अपने दोस्तों को अपने फ्लैट पर ले आया। सभी दोस्त दारू पीकर एकदम टल्ली थे। तभी पता नहीं हमारे बंदे को क्या सूझा कि उसने अपनी पैंट नीचे सरका के अपना लिंग दिखाते हुए नीचे जाने वालों से चिल्लाते हुए पूछा, कोई ये लेगा क्या? खुशकिस्मती से इससे पहले कि वो खिड़की से बाहर गिर जाता उसके दोस्तों ने उसको वापस खींच लिया। अगली सुबह उठकर उसने पछतावा जाहिर किया कि उस रात वो बहुत ज्यादा नशे में था और दोबारा ऐसा कभी भी ना करने का उसने वादा किया। लेकिन उसी रात फिर से दारू के नशे में आकर बंदा अपना आपा को बैठा और खिड़की पर खड़े होकर ठीक वही हरकतें करने लगा। पर अफसोस कि इस बार उसका कोई भी दोस्त इतना पास नहीं था कि समय रहते उसे खिड़की से दूर खींच लेता। तो जनाब तीसरी मंजिल से सीधा नीचे सड़क पर आ गिरे और इस तरह डार्विन अवार्ड के महान विजेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। जिंदा गोल्डफिश निगल गए। क्या आपने कभी अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा पंगा मोल लिया है? मेरा मतलब ये नहीं है कि आपने अपनी कुव्वत से ज्यादा बड़ा कोई काम ले लिया हो, बल्कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या कभी आपने अपने मुंह में वाकई कोई ऐसी चीज रख ली है जिसे चबाकर निगलना आपके लिए बहुत बड़ा मुश्किल साबित हुआ हो? तो आपको बता दें, हमारे अगले होनहार डार्विन अवार्ड विजेता ने कुछ बिल्कुल ऐसा ही किया था, जिसकी दिलचस्प कहानी कुछ यूं है। साल 1998 की बात है, जब ओहायो में रहने वाला हमारा ये बंदा अपने दोस्त को मछली का एक्वेरियम साफ करते हुए देख रहा था। तभी उसने नोटिस किया कि एक्वेरियम की एक मछली बाकियों से कुछ ज्यादा ही बड़ी थी, जो लगभग 5 इंच लंबी थी। उसके दोस्त ने बताया कि ये मछली इतनी बड़ी इसलिए है क्योंकि वो एक्वेरियम की कई दूसरी मछलियों को खा चुकी है। तो हमारे हीरो ने मछली को उसी की जुबान में सबक सिखाने का फैसला किया और ठाना कि वो मछली को खड़ा खड़ा निगल जाएगा। उसने मछली को ऊपर उठाया और सीधे अपने हलक में गिराकर उसे निगलने की कोशिश करने लगा। मछली भी जोरदार मुकाबला कर रही थी और बंदे के गले में अटक गई, जिससे जनाब का दम घुटने लगा। पर फिसलन भरी होने के कारण मछली को बाहर निकालने में वो नाकाम रहा। बंदा कई मिनट तक तड़पता रहा और दोस्त को बचाने की तमाम नाकाम कोशिशें और एम्बुलेंस वगैरह बुलाने पर भी ना तो मछली बच पाई और ना ही हमारे डार्विन अवार्ड विजेता। छलांग लगाने का जुनून। बहुत से लोग अपनी रोमांच की खुराक पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, जैसे कि नॉर्विच यूके में रहने वाला ये बंदा, जिसने साल 1998 में ठाना कि वो वेंसम नदी पर स्थित हर एक पुल से पानी में छलांग लगाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित करेगा। मैं तो कहूंगा भाई, बड़ा ही अनोखा शौक है ये। लेकिन अपना ये गोल पूरा करने के बाद भी शायद उनकी रोमांच की प्यास पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। फिर क्या था, उन्होंने नदी के किनारे बनी बिल्डिंग से छलांग लगाने का फैसला किया और शुरुआत की एक पार्किंग लॉट से। लोग बंदे की बेवकूफी भरी बहादुरी देखकर दंग रह गए।
जब उसने 70 फीट ऊंचाई वाले उस ढांचे से सीधे नदी में छलांग लगा दी, वो भी सर के बल। पर एक छोटी सी समस्या थी। हमारे हीरो ने यह चेक नहीं किया था कि नदी के उस हिस्से में पानी कितना गहरा था, और टकराने पर ही पता चला वहां तो सिर्फ 3 फीट ही गहरा पानी था। वैसे एक अच्छी बात यह है कि इस तरह का स्टंट कोई 2 बार नहीं कर सकता। पहली बार में ही मामला फुल एंड फाइनल हो जाएगा भाई। जिंदा उबल गए। अगर आप आध्यात्मिकता और जादू वगैरह में यकीन करने वाले शख्स हैं तो आपको बेस्ट ऑफ लक। जब तक आपकी मान्यताएं किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाती, तब तक आप क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बीच बीच में अपनी मान्यताओं को अच्छे से जांचते भी रहना चाहिए, वरना आपका अंजाम भी हमारे इस अगले विनर जैसा हो सकता है। अक्टूबर 2017 की बात है, जब मलेशिया का एक ताओवादी साधु किसी त्योहार वाले दिन एक खतरनाक स्टंट करने जा रहा था, जिसे वो पहले भी कई दफा अंजाम दे चुका था। वो पानी से भरे एक बड़े से भगोने में लकड़ी का एक छोटा तख्त रखकर बैठ जाता था और साथ में कई तरह के चावल, सब्जियां और बन वगैरह रख लेता था। फिर भगोने को ढक्कन लगाकर बंद कर देता था और नीचे से आग लगा देता था, जिससे पानी उबलने के कारण अंदर रखी हुई खाने की चीजें भाप से पक जाती थीं। साधु का दावा था कि यह स्टंट उसकी सेहत के लिए बड़ा फायदेमंद रहता है, पर इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। बदकिस्मती से आधे घंटे के बाद भगोने में तेज हलचल होने लगी, और जब साधु के चेलों ने भगोने का ढक्कन हटाया तो पाया कि वो अंदर बेहोश पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर 2nd डिग्री तक जल गया था। यानी दुनिया का कोई भी जादू साधु महाराज को अब वापस नहीं ला सकता था। पक्के तौर पर तो नहीं पता कि गड़बड़ क्या हुई थी, पर कयास लगाया जाता है कि शायद साधु बेहोश होकर तपते हुए भगोने के संपर्क में आ गया होगा। लेकिन सच कहूं तो अगर आप किसी उबलते हुए भगोने में बैठेंगे जिसका तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच सकता है, उम्मीद करेंगे कि कुछ भी गड़बड़ ना हो, तो आप भी भैया डार्विन अवार्ड के विनर्स में शामिल हो सकते हैं। वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, फ्लोरिडा एक बड़ी ही अजीबोगरीब जगह है, और टेम्पा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ऐसा स्पॉट है जहां शायद दुनिया के सबसे अजीबोगरीब इंसानी नमूने देखने को मिल जाएंगे। प्लेन में पी गई शराब, फ्लाइट की थकान और फ्लोरिडा का मिलन वो परफेक्ट जगह बनाता है जहां आपको डार्विन अवार्ड विनर्स देखने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। साल 2013 में एक बंदा 7वें फ्लोर पर बैठा था, जिसने खूब सारी शराब पीने के बाद घबराहट की दवा भी खा ली थी, और नशे की इस हालत में जनाब ने लिफ्ट का दरवाजा जबरदस्ती खोल दिया। फिर जनाब लपक कर एलिवेटर केबल थामने की फिराक में थे ताकि वो टार्जन वाली स्टाइल में सरक कर नीचे जा सके। लेकिन वो टार्जन तो थे नहीं, तो सरकने के बजाय वो सीधा सर के बल नीचे जा गिरे। बस इतने पर बात खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन बंदे की फैमिली वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि जरूर लिफ्ट में कोई गड़बड़ी रही होगी। बावजूद इसके कि बिल्डिंग वालों ने उन्हें सीसीटीवी का फुटेज भी दिखा दिया, जिसमें साफ दिखाई दे रहा था कि उसने खुद लिफ्ट का दरवाजा खोलकर यह आफत मोल ले ली थी। फिर भी बंदे के घर वालों ने मुआवजा प्राप्त करने के लिए लिफ्ट कंपनी और एयरपोर्ट के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया। नतीजा यह हुआ कि दफन होने के 18 महीने के बाद बंदे की लाश को फिर से खोदा गया, जिससे यह साबित हुआ कि वो काफी नशे में था और खुद अपने हाथों से लिफ्ट का दरवाजा खोलकर पंचतत्व में विलीन हो गया। तो इसके लिए हमने ना सिर्फ मरने वाले को डार्विन अवार्ड से नवाजा, बल्कि उनकी फैमिली को भी एक लूजर अवार्ड से नवाज रहे हैं, क्योंकि वो बंदे की मौत से पैसा कमाने की मुहिम में इतने बुरे तरीके से नाकाम रहे थे। सिलेंडर को बनाया तोप का गोला। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दूसरी चीजों में कभी भी नहीं घुसाना चाहिए, जैसे कि किसी ताले में गलत चाबी फंसा देना, या अंडों को माइक्रोवेव में रख देना, या फिर मेयोनीज सॉस को आइसक्रीम के टब में रख देना। बता दूं, इनमें से सारी हरकतें मैं कर चुका हूं, जिनके बुरे परिणाम भी मुझको झेलने पड़े हैं। लेकिन इन हरकतों की वजह से मेरी जान नहीं गई। पर एक बंदा ऐसा था जो अलग ही लेवल की कारस्तानी कर बैठा और दोबारा कुछ करने लायक नहीं बचा। साल 2017 में रूस के सेलिनो में हाईवे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में काम करने वाले कारीगर ने गौर किया कि वहां पर लगे आग बुझाने वाले एक सिलेंडर की चौड़ाई एकदम एक तोप की नाल की चौड़ाई के बराबर थी। तोप का साइज किसी छोटे मोटर लॉन्चर और किसी बड़ी तोप के बीच का था, या आप उसे एक भारी भरकम बंदूक की तरह भी समझ सकते हैं। लेकिन बंदा
सिलेंडर को तोप की नाल में फिट करने भर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसे वेल्डिंग की बेसिक नॉलेज तो थी, तो उसने कैल्शियम कार्बाइड में पानी मिलाया, जिससे वेल्डिंग के दौरान एसिटिलीन गैस पैदा हो गई। फिर उसने मिक्सचर को सिलेंडर के साथ तोप की नाल में डाल दिया। बंदे को लगा था कि तोप की नाल सिलेंडर को एकदम किसी गोली की तरह दाग दी, पर हुआ ये कि वो सिलेंडर नाल में फट गया, जिससे मेटल के सैकड़ों परखच्चे वेल्डर के शरीर में घुसे और सिर में जाकर धंस गए। तो इससे क्या सबक मिला? यही कि अगर कोई चीज किसी सुराख में फिट हो सकती है तो जरूरी नहीं है कि उसे वहां पर फिट कर ही दिया जाए। जिंदगी में ये बात हमेशा याद रखना। इंस्टाग्राम की खातिर सोशल मीडिया पर मौजूद हर किसी का सपना होता है कि उनकी सेल्फी और पिक्स खूब वायरल हों, पर एक खास सेल्फी थी जो कि 2017 में बड़ी वायरल हो गई, लेकिन कुछ अलग कारणों से। उस साल मार्च में दो युवा औरतें चिहुआहुआ राज्य में स्थित एक रेस ट्रैक पर पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश थीं। उन्होंने सोचा कि क्यों ना सोशल मीडिया के लिए रेस ट्रैक के साथ कुछ तस्वीरें ले ली जाएं। लेकिन पूरे रेस ट्रैक को तस्वीर के बैकग्राउंड में फिट करने के लिए उन्हें ट्रैक से थोड़ा ऊंचाई पर खड़े होना था। उन्होंने देखा कि वहां का सबसे ऊंचा जो पॉइंट था, पास ही खड़ी किसी अजनबी की वैन, तो दोनों औरतें वहां की छत पर चढ़कर पोज मारने लग गईं। वहां मौजूद भीड़ ने जोर से हंगामा मचाना शुरू कर दिया, लेकिन वो दोनों तस्वीर लेने में इतनी मगन थी कि उन्हें वहां लैंड करते हुए एक प्लेन के इंजन की आवाज ही नहीं सुनाई। लेकिन रेस ट्रैक पर प्लेन आखिर आया कहां से? बता दूं कि रेस ट्रैक के ठीक बगल में एक छोटा सा रनवे था, यहाँ पर छोटे मोटे प्लेन लैंड किया करते थे। लैंड करते वक्त प्लेन ठीक उन औरतों के लेवल पर आ गया और दोनों औरतों को टक्कर मारकर वैन की छत में से नीचे गिरा दिया। दोनों की तस्वीरें उस दिन वाकई में ऊंचाइयां छूने वाली थी, पर अफसोस कि लैंड करने वाले प्लेन ने उन्हें सीधा जमीन पर पटकते हुए डार्विन अवार्ड का विनर बना दिया। वन वे टिकट। जर्मनी की एक चीज बाकी देशों से कहीं ज्यादा बेहतर है, और वो है वहां का रेलवे सिस्टम। ट्रेन में बैठकर न सिर्फ आप जर्मनी के किसी भी कोने का सफर कर सकते हैं, बल्कि यहाँ की ट्रेनें कभी भी लेट नहीं होती और उनका टिकट भी बहुत ही सस्ता होता है। सच बोल रहा हूँ, आप मात्र $20 खर्च करके हैम्बर्ग से मंचन की सीधी ट्रेन ले सकते हैं, यानी देश के एक छोर से दूसरे छोर तक। लेकिन 2017 की बात है, जब एक जर्मन के लिए शायद ये सब काफी नहीं था। पता नहीं किन कारणों से जनाब ने डॉर्टमशायर हॉस्टल स्टेशन के बाहर लगी टिकट छापने वाली एक मशीन से बदला लेने की ठान ली और उसे बर्बाद करने की योजना बनाई। रात के करीब 2 बजे होंगे। शराब के नशे में टुन होने के बाद बंदे ने मशीन में एरोसोल गैस भरना शुरू कर दिया। पता नहीं रेलवे सिस्टम से उसकी क्या दुश्मनी थी, या फिर हो सकता है ये सब दारू का कमाल रहा हो, पर जनाब ने वहीं बगल में खड़े खड़े मशीन में आग लगा दी। आग लगती मशीन में इतना तेज धमाका हुआ, पूरा का पूरा इलाका दहल गया। लेकिन उतना नहीं दहला जितना कि हमारा हीरो, जो कि इतनी दूर जाकर सिर के बल गिरा कि सीधे डार्विन अवार्ड विजेताओं की लिस्ट में शामिल हो गया। यानी मशीन ने भी बदला लेते हुए बंदे के लिए स्वर्ग का वन वे टिकट काट दिया। छत पर सोना। अगर आप भी मेरी तरह हैं तो आपको कहीं भी नींद आ सकती है, चाहे वो आपकी कार हो या आपकी मेज, लेकिन छत पर इतना बड़ा रिस्क तो शायद मैं कभी भी ना लूं। पर जरूरी नहीं है कि हर कोई मेरे जितना डरपोक हो। साल 2000 की बात है, जब साउथ कैरोलिना में रहने वाली एक औरत और उसका बॉयफ्रेंड हरी बूटियां फूंक रहे थे, जिसे कि हम गांजा कहते हैं, और नशे में उन्होंने फैसला कर लिया कि उन्हें तारों के नीचे रात बितानी है। आपको लग रहा होगा दोनों कैंपिंग करने निकल गए होंगे, नहीं। इसके बजाय दोनों ने तकिया और कंबल वगैरह उठाया और होटल की छत पर सोने चले गए जहां पर वो ठहरे हुए थे। लेकिन सुबह होती ही बॉयफ्रेंड की नींद चिड़ियों के संगीत से नहीं, बल्कि पुलिस वालों के जूतों की ठोकर से खुली। बंदे ने बगल में लेटी अपनी गर्लफ्रेंड को जगाना चाहा, पर मैडम तो वहां पर थी ही नहीं। पता चला कि सुबह होने से कुछ ही देर पहले बंदी ने करवट ली और नींद में ही लुढ़क कर छत से सीधा नीचे सड़क पर गिरी। इसलिए पुलिस वालों ने जिंदा बचे उनके बॉयफ्रेंड के लिए एक अलार्म क्लॉक का इस्तेमाल किया। ऐसे मजे का क्या फायदा भैया, जिसमें कि जान के लाले पड़ जाए, है ना। धार्मिक प्रचार से मिला स्वर्ग। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने लपक के दरवाजा खोला हो, ये समझकर कि आपका ऑर्डर किया हुआ पिज्जा आ चुका है, और पता चला कि दरवाजे पर जेहोवाज विटनेस के लोग खड़े हुए हैं। मुझसे पूछो तो ऐसे में बड़ी ही ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। ईसाई धर्म का ये पंथ धार्मिक प्रचार प्रसार में इतना तत्पर होता है
कि घर घर जाकर लोगों को धार्मिक किताबें और उपदेश देता है। पर शायद पंथ के एक गुट के लिए इतनी तत्परता काफी नहीं थी। तो साल 2000 में उन्होंने ठाना कि वो साबित करेंगे कि उनका धर्म में यकीन कितना पक्का, और उपदेश देने के लिए खड़े हो गए सड़क के बीचों बीच। वो लोग धार्मिक प्रचार के लिए इंटर स्टेट हाईवे 55 के बीचों बीच खड़े हो गए और जाम में फंसे ड्राइवरों को उपदेश देने लगे। लेकिन उस दिन ट्रैफिक जाम थोड़ा जल्दी क्लियर होने लगा, जो एक प्रचारक शायद नोटिस नहीं कर पाई। बंदी ने पूरे जोश में धार्मिक उपदेश दिए। तभी पीछे से आ रही एक कार ने मैडम को धड़ाम से ठोक दिया। वैसे मैं कोई प्रॉफिट वगैरह तो नहीं, लेकिन ये अंजाम तो भैया मुझे भी पहले से पता चल ही जाता है ना। बैक सीट पर मौज मस्ती। ऐसी तमाम जगह हैं जहां पर आप अपने प्रेमी के साथ मौज मस्ती कर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग रोमांच को बढ़ाने के लिए, प्रेम क्रीड़ा के लिए बड़ी ही अजीब और गरीब जगह चुनते हैं। उदाहरण के लिए डार्विन अवार्ड के इन अगले 2 विजेताओं को ले लो, जिन्होंने साल 2017 में अपनी एसयूवी को एक झील किनारे खड़ा करके गाड़ी की पिछली सीट पर मौज मस्ती करने की ठान ली। जब उनकी क्रीड़ा तेज हो गई तो कार एकदम से डोलने लगी और धीरे धीरे सरकते हुए आगे बढ़ने लगी। ये युगल प्रेमी मिलन करने को इतने आतुर थे कि कार को पार्किंग मोड में लगाने ही भूल गए और न्यूट्रल गियर में खड़ी एसयूवी रेंगते हुए सीधे झील के पानी में गिरी। पर शायद हमारे युगल जोड़े को लगा कि वो सच में जन्नत में पहुंच गए। तभी कार में पानी भर जाने के बावजूद दोनों रुके नहीं, ना ही एक दूसरे से अलग हुए। मुझे लगता है जब गाड़ी में पानी भरने लगा होगा तो उन्होंने कम से कम एक बार तो बाहर आने की कोशिश जरूर की होगी। हर उस वक्त वो अलग ही मूड में रहे होंगे। तो पक्के तौर पर तो मैं कुछ भी कह नहीं सकता। कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि दोनों के दोनों वहीं पर डूबकर मर गए। ग्लू को बनाया निरोधक। यदि आप उम्र में व्यस्त हो चुके हैं तो ही हमारे इस अगले डार्विन अवार्ड विनर के किस्से को अंत तक देखना। जब 2 लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं तो उनका मन करता है कि वो अपने प्रेमी के ज्यादा से ज्यादा करीब आ जाए। पर ऐसा करते वक्त ये बात भी ध्यान में रखनी होती है कि हर प्रेम कीड़ा का नतीजा एक बच्चा ना हो जाए। इसलिए प्रोटेक्शन या निरोधक यूज करना पड़ता है। साथ ही ये युगल प्रेमियों को यौन बीमारियों से बचाने के काम आता है। मर्दों के लिए ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला निरोधक कॉन्डोम होता है, जो रबर की एक बेहद पतली झिल्ली से बना होता है। साल 2021 की बात है जब गुजरात में रहने वाला एक युगल जोड़ा एकदम फुल मूड में था, लेकिन दोनों में से किसी के पास कोई भी प्रोटेक्शन नहीं था। तो बंदे ने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया। वह अपनी प्रेमिका के साथ एक होटल में गया और जाहिर है वो उसे गर्भवती तो नहीं करना चाहता था। तो उसे लगा कि अपने लिंग की ओपनिंग को गोंद से सील कर देना सही आइडिया रहेगा। ये कोई ऐसी वैसी गोंद नहीं थी, बल्कि बेहद शक्तिशाली इपॉक्सी गोंद थी। बंदे ने अपने लिंग पर लगाकर जैसे तैसे प्रेम कीड़ा से फुर्सत तो ले ली, पर थोड़ी देर के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी। अगली सुबह आनंद फानंद में उसको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी और गोंद का जहर उसके खून में फैलकर कई सारे ऑर्गन्स को खराब कर चुका था। नतीजा ये हुआ कि बेचारा प्रेमी डार्विन अवार्ड विजेताओं की महान लिस्ट में शामिल हो गया। इसलिए कहा जाता है कि स्कूल के दिनों में इन सब चीजों से जुड़ा हुआ ज्ञान दिया जाना बहुत ही जरूरी होता है। नकली बंदूक से लूट की कोशिश। टेक्सास एक बड़ा ही अजीबोगरीब शहर है और उसका एक राज भी है, खासकर जब बात बंदूकों से जुड़े नियम कानून की हो। अगर आपकी उम्र 21 साल से ज्यादा है तो यहाँ बंदूक लगाकर चलने के लिए आपको किसी भी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2021 के आंकड़े बताते हैं कि टेक्सास राज्य में 10 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड बंदूकें थीं, जो ना सिर्फ अमेरिका में सबसे ऊंचा आंकड़ा है, बल्कि किसी भी दूसरे राज्य के आंकड़े से 5 लाख ज्यादा है। तो जहां चप्पे चप्पे पर बंदूकें पाई जाती हों, वहां पर कोई अव्वल दर्जे का बेवकूफ ऐसी हरकत करेगा जो कि हमारे इस अगले अवार्ड विजेता ने की थी। जनवरी 2023 में एक रोज ये बंदा देर रात ह्यूस्टन के एक रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और अपनी बंदूक तान दी। जनाब वहां पर लूट करना चाह रहे थे। हमारे हीरो ने अपनी पिस्तौल लहराते हुए सभी से अपना फोन और पैसे निकालने के लिए कहा, फिर सारा सामान लेकर दरवाजे की तरफ भागने लगा। पर जैसे ही बंदा दरवाजे की तरफ मुड़ा, उसके पीछे बैठा एक बुजुर्ग शख्स चुपके से अपनी टेबल से उठा और अपनी बंदूक से लुटेरे के शरीर में 9 की 9 गोलियां उतार दी। अंकल की बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी।
क्योंकि लुटेरा भी पलटकर उन पर एक आध गोलियां दाग सकता था। लेकिन पता चला कि लुटेरा महज एक नकली बंदूक लेकर सबको डरा धमका रहा था। बेचारे के पास शायद जरा भी दिमाग नहीं था जो टेक्सास जैसे राज्य में ऐसी होशियारी दिखाना चाह रहा था। पर दिमाग तो छोड़िए, अब उसके पास अपना जीवन तक नहीं बचा था। वैसे आपके हिसाब से डार्विन अवार्ड के इन विजेताओं में से किसका कारनामा सबसे ज्यादा बेवकूफी भरा था? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी इस सीरीज के 18वें पार्ट में। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया।